नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से फिर एक बड़ी खबर आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में कार्यभार संभालते ही आदेश दिया था कि जो इलीगल लोग अमेरिका में रह रहे हैं, जो डंकी के जरिए अमेरिका में घुसे हैं, उनको सबको देश से बाहर निकालना है। तो आइस की टीम को ऑर्डर किया था कि हर रोज 3,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार करने हैं। उस हिसाब से अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 5,27,000 लोग ही डिपोर्ट किए गए हैं गिरफ्तार करके। और जो सेल्फ डिपोर्टेशन का आंकड़ा है वो 1.6 मिलियन का है। ट्रंप इससे नाराज हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि आंकड़ा कम है, ज्यादा होना था। तो इससे नाराज ट्रंप ने जो आइस की टीम है उसमें बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया है। अभी अमेरिका में 25 आइस चीफ हैं और उनमें से आधे ट्रंप ने बदल दिए हैं। 12 आइस चीफ को ट्रंप ने फेरबदल कर दिया है। उनमें से जो पोर्टलैंड है, लॉस एंजलिस है और सैन डिएगो है, डेनवर है, फिलाडेल्फिया है, एल पासो है, न्यू ऑरलियंस है, सिएटल है, इनके जो आइस चीफ हैं उनको पदों से हटा दिया है, यानी ट्रांसफर कर दिया है, बड़ा बदलाव कर दिया है। ट्रंप कह रहा है कि मैं किसी भी सूरत में अवैध जो प्रवासी हैं उनकी गिरफ्तारी में ढील नहीं चाहूंगा। तो उसी के चलते नाराज ट्रंप ने बदल दिया है। The Trump administration replacing many senior leaders with Border Patrol officials amid a push to ramp up deportation. This is a massive overhaul of ICE leadership. I'm told by 4 senior DHS officials that they're removing up to 12 ICE chiefs from around the country from their positions and reassigning them. Some of the ICE leadership positions being removed are the heads of ICE here in Los Angeles, in San Diego, Phoenix, Philadelphia, Seattle, El Paso, New Orleans, and Denver, just to name some of them. I'm told some of their replacements. साथ में ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जो बॉर्डर पेट्रोल एजेंसी है, जिसका काम ये था कि जो बॉर्डर से, मैक्सिको से, कनाडा से, दूसरे देशों की तरफ से जो अमेरिका में घुसते थे उनको पकड़ना था बॉर्डर पुलिस का काम। अब बॉर्डर पुलिस को भी उसने बॉर्डर से हटाकर और शहर के देश के अंदर घुसा दिया है कि आप देश के अंदर घुसो, आइस की टीम के साथ लगो और छापे मारो, तो उन लोगों को गिरफ्तार करो। आइस की जो टीम की जिम्मेदारी है, यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, उसकी जिम्मेदारी ये है कि जो इलीगल लोग हैं, जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके ऊपर कोई हत्या का केस दर्ज है, कोई बलात्कार का केस दर्ज है, कोई चोरी का केस दर्ज है, कोई किसी गिरोह में शामिल है, तो इन लोगों को गिरफ्तार करना, उन लोगों को चिन्हित करना, ये आइस की टीम का काम है। We've been working on getting dangerous, criminal, illegal aliens out of our country. Murderers, rapists, drug traffickers, human traffickers, going out, arresting them, and removing them from our communities so that our families can be safe again at night. आइस उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जो बॉर्डर पेट्रोल एजेंसी है, जो बॉर्डर से हटाकर 1500 से ज्यादा लोग जो देश के अंदर घुसाए हैं, उन्होंने तो बहुत आक्रामक तरीके से अभियान शुरू कर दिया है। वो तो सीधा मतलब जो होम ऐप है, कारवास है, होम डिपो है, कारवास है और साथ में जो फ्री मार्केट है, वहां छापामारी कर रहे हैं। और जो भी ऐसे लोग उनको लगते हैं, चेहरे से देख कर ही ये भी अमेरिका के नहीं हैं और बाहर के हैं, एशिया के हैं, यूरोप के हैं या और कहीं के, उनको सबको धरपकड़ कर रही है, उनसे लीगल उनकी कागज मांग रही है। यदि कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहा तो उन सबको गिरफ्तार कर रही है और सीधा उनको हिरासत में लेकर उनको केस लाकर उनको डिपोर्टेशन कार्रवाई चले। यानी बॉर्डर पेट्रोल एजेंसी बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है। Will be Border Patrol officials hand-selected by Border Patrol Commander Greg Bavino, whose aggressive and sometimes controversial tactics to arrest illegal aliens have elevated him within the Trump administration. Now, अभी जो आइस की जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि 1.6 मिलियन लोग सेल्फ डिपोर्ट अमेरिका से हो गए हैं। तो CBP होम ऐप जो ट्रंप ने शुरू किया है, उसके जरिए ये प्लान है कि ये कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के तहत यदि कोई आदमी अमेरिका में गलत तरीके से आया हुआ है, डंकी के जरिए घुसा हुआ है मैक्सिको बॉर्डर से या कनाडा की तरफ से, और लीगल डॉक्यूमेंट अमेरिका में उसके पास रहने का नहीं है, तो वो CBP होम ऐप के जरिए वो कहे कि मैं अपने देश में वापस जाना चाहता हूं, वो एयरपोर्ट पे आए, उसको कोई गिरफ्तार नहीं करेंगे और उसको $1,000 देंगे भी, आप आराम से अपने घर जाके काम चलाओ, और साथ में जहाज का फ्री में टिकट भी दे देंगे और उसके तहत भेज देंगे घर। तो इस तरीके से 1.6 मिलियन लोग बाहर कर दिए हैं। तो अब ट्रंप ने कहा कि जो CBP होम ऐप के जरिए जाएंगे वो दोबारा अमेरिका आ सकते हैं लीगल तरीके से। अब वो इलीगल है, बाहर जाओ और लीगल तरीके से आओ। लेकिन यदि आप ये कहो कि हम नहीं जाएंगे CBP होम ऐप के जरिए और तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक आइस की टीमें या बॉर्डर पेट्रोल की टीमें गिरफ्तार नहीं करेंगी, तो फिर दोबारा आप अमेरिका में कभी भी लीगल तरीके से भी एंट्री नहीं कर पाओगे। ना हम आपको वर्क वीजा देंगे, ना हम आपको टूरिस्ट वीजा देंगे, ना H1B वीजा देंगे,
देंगे, ना L1 वीजा देंगे, कोई वीजा आपको नहीं मिलेगा। यदि एक बार आप गिरफ्तार हो गए और आपके ऊपर डिपोर्टेशन की मोहर लग गई, कभी नहीं जाओ आप अमेरिका में एंट्री नहीं कर सकोगे, यानी लीगल तरीके से भी आपके अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए। लेकिन CBP होम ऐप के जरिए जाओगे, जहाज की टिकट देंगे, $1000 देंगे और लीगल तरीके से आप आ सकते हैं। आपको हम टूरिस्ट वीजा भी दे सकते हैं, H1B वीजा के लायक था वो भी दे सकते हैं। तो ये ट्रम्प ने कहा है। We absolutely every day are focused on arresting the worst of the worst and those individuals that have been targeted for their criminal activities. But remember, if you come into our country illegally, you are breaking our laws. You are committing a criminal activity. And many times when we're out there on the streets making sure that we're getting these criminals off of our streets and out of our communities, that there are individuals that they are with that we also are making sure that they should be in this country. And if they aren't, then we're making sure that they get their due process and they're removed and returned to their home countries. The one thing I would remind every single person in this country is someone who is here illegally has the opportunity to go home voluntarily. That if they get on the CBP home app, we will give them $1,000 cash when they get home and buy them a plane ticket to get there, and they will have the opportunity to come back to America the right way. If they wait until we detain them and pick them up off of our streets, they'll never get the chance to come back to the United States of America. तो ट्रंप ने बहुत बड़े स्तर पर जो आइस में फेरबदल किया है, उसका अमेरिका में बहुत असर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो गिरफ्तारियां हैं, जो आपके शिकागो है, न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस है, पोर्टलैंड है, बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां लोगों की होने लग रही हैं। आइस की टीमों ने और बॉर्डर पेट्रोल की टीमों ने जो मार्केट लग रही है, फ्री मार्केट है, वहां जो अवैध जो विदेशी लोग हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान है, मैक्सिको के हैं, ग्वाटेमाला के हैं, जो उन देशों के भी लोग हैं, तो उन लोगों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होने लग रही हैं। और वो मौके देख रहे हैं कि जिस दिन छुट्टी का दिन है, कोई और दिन है, जहां ज्यादातर लोग उन फ्री मार्केट में आते हैं, कारवास में लोग घुस घुस के, यानी कि 20-30 जो ये बॉर्डर पेट्रोल के लोग हैं, जो जवान हैं, एकदम कारवास में घुसते हैं, चारों तरफ से वो घेर लेते हैं और जो भी कारवास में इलीगल लोग पकड़ते हैं सबको गिरफ्तार किया, बस में ठूसा और जेल में डाल दिया, डिपोर्टेशन का काम शुरू हो गया। ये अमेरिका में इतने बड़े स्तर पर काम चालू है। ट्रंप ने जो काम कर दिखाया है, जनवरी में ट्रंप ने 20 जनवरी को सत्ता संभाली थी और अब नवंबर आ गया है, तो अभी तक ट्रंप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी इतने लोग तो कोई राष्ट्रपति अपने 4 साल के पूरे कार्यकाल में भेजता था। अभी तक ट्रंप 20 लाख से ज्यादा लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल चुका है। और जो क्रिस्टी नोएम है, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि हम किसी सूरत में इलीगल लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हमारा मिशन है कि अमेरिका के लोगों को सुरक्षित करना, वो चाहे बाजार के स्तर पर हो, चाहे कहीं जॉब के स्तर पर हो, चाहे फिर वो ट्रकों के मामले में हो, जहां भी हमें इलीगल लोग मिलेंगे उनको गिरफ्तार करके बाहर करेंगे। और मैं एक एक आदमी को कहती हूं जो इलीगल तरीके से है, CBP होम ऐप का प्रयोग करो और सही तरीके से अमेरिका से बाहर निकल जाओ, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और दोबारा कभी भी अमेरिका में नहीं घुसने देंगे। यानी कि वो बिल्कुल टाइट हो गए हैं। और अमेरिका में है ना, आपका कोई दोस्त रहता है, उससे बातचीत करोगे तो क्या हम अमेरिका में चल रहा है, तो यही कहेंगे सिर्फ इमिग्रेशन। तो यानी इससे अलावा तो कुछ भी नहीं है। यानी कि ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो सबसे बड़ा मतलब टारगेट है, प्लान है, उभर क्या है। और ट्रंप इस योजना के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी कि आइस की टीमें बढ़ा रहे हैं, बॉर्डर पेट्रोल की टीमों में भर्तियां कर रहे हैं और FBI की टीमों में भर्तियां करें। यानी कि जवानों को भर्ती करो, अमेरिकन लोगों को भर्ती करो और वो इन लोगों को, विदेशियों को पकड़े, उनको सारे हथियार पावर सब कुछ दे, उनके दफ्तरों खोलो, नए नए दफ्तर खोले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी उनकी जहां गिरफ्तार करने के वो नए नए दफ्तर उसके खोले जा रहे हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके बाहर निकाला है। ये ट्रंप ने बहुत बड़ा टारगेट बना दिया है और मागा जो प्लान था वो उसका सफल होता भी दिख रहा है। अमेरिकन जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, ज्यादातर लोग ट्रंप के इस अभियान से खुश हैं। आप मीडिया रिपोर्ट देखोगे तो सारे चैनल वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप जो काम कर रहा है वो अमेरिकन लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो ये डेमोक्रेट के लिए बहुत बड़ा मुश्किल आने वाली है अगले चुनाव के लिए, क्योंकि यही जो प्लान है ये जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके लिए बड़ा तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। यानी कि जो रिपब्लिकन पार्टी ने नारा दिया था, ज्यादातर अमेरिकी खुश हैं क्योंकि अमेरिका को नौकरियां ज्यादा मिल रही हैं, चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब हो, चाहे आपकी दूसरी जॉब हो, लेबर टाइप की जॉब हो, ट्रक ड्राइवर की जॉब हो, कहीं भी हो। यानी कि जैसे जैसे इलीगल लोग बाहर निकाले जा रहे हैं तो अमेरिकन लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब समेत दूसरी जॉब है, उनको जो अवसर है वो बढ़ रहे हैं जॉब
जॉब के अवसर। तो इस तरह से अमेरिका का हाल है। अमेरिका की हर तरह की रिपोर्टिंग के लिए आप पड़ताल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला बटन है, उसको जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।